प्रदेश में विधानसभा चुनावों की आहट साफ सुनाई देने लगी है। दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों ने विधानसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में 7 सभाएं कर चुके हैं, तो वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने 9 अगस्त को बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में सभा कर प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तैयारियों का आगाज कर दिया है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अभी चुनाव कार्यक्रम जारी होना बाकी है। निर्वाचन आयोग का चुनाव कार्यक्रम जारी होते ही आचार संहिता लग जाएगी। संभावना है कि अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में निर्वाचन आयोग चुनाव कार्यक्रम जारी कर सकता है। आज हम अपने खास कार्यक्रम चुनावी सफरनामा में बात करेंगे कपासन विधानसभा सीट की। कपासन विधानसभा सीट पर कांग्रेस की ओर से कितने नेता हैं जो पार्टी में टिकट के लिए दावेदार है और पार्टी किसे टिकट देने पर विचार कर रही है। हालांकि कपासन विधानसभा सीट संभाग की ऐसी इकलौती विधानसभा सीट है जो एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। इसलिए कपासन विधानसभा सीट पर कपासन के अलावा संभाग के दूसरे जिलों के कई बड़े नेताओं की भी नजर है। कपासन विधानसभा सीट पर दावेदारों की बात करने से पहले देख लेते हैं कपासन विधानसभा में कितने मतदाता है और पिछले 2 बार के विधानसभा चुनावों का परिणाम क्या रहा था। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले की कपासन विधानसभा सीट एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए रिजर्व है। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनावों में कपासन विधानसभा क्षेत्र में करीब 2,26,564 मतदाता थे। इनमें से कुल वैध वोटों की संख्या 1,77,251 थी। कपासन विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन लाल जीनगर ने विधानसभा चुनाव जीता और विधायक बने थे। अर्जुन लाल जीनगर को 96,190 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार आर.डी. जावा कुल 65,944 वोट मिले थे। यानी कांग्रेस के उम्मीदवार आर.डी. जावा 30,246 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। अब बात वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों की। वर्ष 2018 के विधानसभा चुनावों में कपासन विधानसभा क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या थी 2,49,879। इनमें से कुल वैध वोटों की संख्या थी 1,93,911। इस बार भी कपासन विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन लाल जीनगर चुनाव जीते और विधायक बने। अर्जुन लाल जीनगर को कुल 81,470 वोट मिले थे और कांग्रेस के उम्मीदवार आनंदीराम खटीक को 74,468 वोट मिले थे। यानी कांग्रेस प्रत्याशी आनंदीराम खटीक 7,002 वोट के अंतर से चुनाव हार गए थे। भले ही आनंदीराम खटीक चुनाव हार गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अर्जुन लाल जीनगर जो 2013 के विधानसभा चुनावों में 30,000 से अधिक वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे, उनकी जीत का अंतर 2018 के चुनावों में घटकर महज 7,000 वोट रह गया था। खैर, राजनीति में कहते हैं जो जीता वही सिकंदर, चाहे हार जीत का अंतर 1 वोट का क्यों ना हो। तो यह रहा पिछले 2 विधानसभा चुनावों का लेखा जोखा। अब बात करते हैं कांग्रेस से इस बार कपासन विधानसभा सीट से टिकट के लिए वे कौन-कौन से नेता हैं जो दावेदारी कर रहे हैं और पूरी तरह से टिकट की तैयारी में जुट गए हैं। सबसे पहले बात करते हैं वर्ष 2008 के विधानसभा चुनावों में पहली बार विधायक बने शंकरलाल बैरवा की। शंकरलाल बैरवा ने पिछले दोनों विधानसभा चुनावों में पार्टी से टिकट मांगा, लेकिन पार्टी ने ऐन वक्त पर शंकरलाल बैरवा को टिकट नहीं दिया। पार्टी के 2013 के विधानसभा चुनावों में आर.डी. जावा को और 2018 के विधानसभा चुनावों में आनंदीराम खटीक को टिकट दिया था, लेकिन दोनों चुनाव नहीं जीत सके। अब एक बार फिर शंकरलाल बैरवा ने चुनाव लड़ने की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी है। वहीं कपासन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दूसरे बड़े नेता है डॉक्टर ललित बोरीवाल। डॉक्टर ललित बोरीवाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव है, साथ ही लंबे समय से कपासन विधानसभा क्षेत्र में सक्रिय भी है। डॉक्टर ललित बोरीवाल के लिए कहा जाता है कि डॉक्टर ललित बोरीवाल को पार्टी में बड़े नेताओं का साथ भी मिला हुआ है। अब बात अगले नेता आनंदीराम खटीक की करते हैं। आनंदीराम खटीक 2018 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से कपासन विधानसभा सीट से प्रत्याशी थे, जो महज 7,000 वोट के अंतर से चुनाव हार गए थे। आनंदीराम खटीक की हार के पीछे का कारण माना जाता है कि अचानक से आरएलपी का उम्मीदवार खड़ा हो गया, जिसके चलते जाट वोटों का बंटवारा हुआ। इसके अलावा एक कारण यह भी माना जाता है
कि आनंदी राम खटीक में राजनीतिक समझ की भी कमी थी। लेकिन अब आनंदी राम खटीक के पास पिछली हार का तजुर्बा भी है और आनंदीराम खटीक लगातार पार्टी में सक्रिय भी है। इसी कड़ी में अन्य नेताओं की बात करें तो पूर्व पंचायत समिति सदस्य और ग्राम पंचायत भूपालनगर के सरपंच रहे कैलाश चंद्र साल्वी, कांग्रेस आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक विपिन यादव, भैरूलाल खरेलवा और डॉक्टर शंकरलाल मेघवाल सहित ऐसे कई नेता हैं जो कपासन विधानसभा सीट से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। हालांकि पिछले विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के प्रत्याशी रहे आनंदी राम खटीक को सचिन पायलट कैंप से माना जाता है। ऐसे में विधानसभा चुनाव के दौरान टिकट वितरण में किस बड़े नेता की कितनी चलती है, इस बार यह भी रोचक पहलू होगा। वहीं पिछली बार टिकट की दौड़ में शामिल रहे विपिन यादव मूल रूप से अकोला के रहने वाले हैं और दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं के नजदीक होने के साथ साथ कांग्रेस आईटी सेल के राष्ट्रीय संयोजक भी है। वहीं डॉक्टर ललित बोरीवाल की प्रदेश के नेताओं के साथ अच्छी जुगलबंदी होने के साथ जिले के कई बड़े नेताओं का डॉक्टर ललित बोरीवाल को साथ मिला हुआ है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस में जो नेता टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं उन्हें उतनी आसानी से टिकट मिलने वाला नहीं है, क्योंकि टिकट मांगने वालों की फहरिस्त लंबी है। टिकट मांगने वाले और भी कई नेता हैं जो समय का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि इस बार एक चर्चा यह भी है कि पिछले 2 चुनावों में कपासन विधानसभा सीट से लगातार चुनाव जीतकर विधायक बन रहे अर्जुनलाल जीनगर की बजाय भारतीय जनता पार्टी टिकट उनके परिवार में से किसी और को दे सकती है। तो कांग्रेस भी इस बार इस बात पर पूरी नजर रखे हुए है कि भारतीय जनता पार्टी कपासन विधानसभा से किसे उम्मीदवार बना रही है। आगे हम आपको अपने खास कार्यक्रम चुनावी सफरनामा में यह भी बताएंगे कि कांग्रेस में कपासन विधानसभा सीट से जो नेता दावेदारी कर रहे हैं उन नामों में से कांग्रेस किन किन दावेदारों के नाम पर विचार करेगी और किसे टिकट देगी। फिलहाल स्टार मंथन के खास कार्यक्रम चुनावी सफरनामा में बस इतना ही। जिले की सभी विधानसभा सीटों का सटीक विश्लेषण देखने के लिए हमारे चैनल स्टार मंथन को सब्सक्राइब करें, साथ ही खबर को लाइक और शेयर करें। खबर पर कमेंट कर बताएं कि आगामी खबर में किस तरह का क्या और समावेश किया जा सकता है। आपको स्टार मंथन का विशेष कार्यक्रम चुनावी सफरनामा कैसा लगा? आप कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।